युवा और कोई भी छात्र पार्टी का नहीं होता है, वो माटी का होता है। छात्र और युवा जी वो देश के भविष्य हैं, वो उस प्रदेश के भविष्य हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हमेशा युवाओं और छात्रों के हित की बात को रखते हैं। बिहार की स्थिति है, क्योंकि बिहार बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, महामारी और बाढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश परीक्षा को लेकर के छात्र विरोध कर रहे हैं कि इस महामारी में, इस कोरोना काल में परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार भी परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे साथ हैं छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा। इनसे जाने कि जो बिहार की स्थिति है और साथ में जो देश भर की स्थिति है, क्या इस समय परीक्षा करवाना उचित होगा। सर, जिस तरीके से बिहार की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, आप सरकार में भी हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, देश भर में छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं कहीं पे कुछ राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं कि मौजूदा समय में जो कोरोना काल है, महामारी का दौर चल रहा है, परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका। जहाँ तक छात्रों का सवाल है जी, अभी जिस तरीके के हालात पूरे देश में हैं, उस हालात को देखते हुए छात्र इसलिए उस परीक्षा को स्थगित कराना चाहते हैं, क्योंकि सुरक्षा का भाव उनके अंदर में आ चुका है कि कैसे हम सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहना और इस महामारी से अपने आप को दूर करना, ये पहली प्राथमिकता है। जो भी तमाम राजनीतिक दल इसके तहत चाहते हैं कि इम्तिहान हो, परीक्षा हो, तो उनको छात्रों के भविष्य के बारे में और छात्रों के परिवार वालों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जैसे बिहार में जो स्थिति है बाढ़ और कोरोना को लेकर के, जगह जगह पे बाढ़ है। कोरोना से अभी भी कह सकते हैं बिहार पूरी तरह से लॉकडाउन से बाहर निकला नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बाद स्वास्थ्य सचिव भी जो अमृत साहब हैं वो भी तैयारी कर दी है। छात्रों से कहें कि डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कैसे छात्र सेंटर पर पहुँचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करूंगा, मैं ये निवेदन करूंगा कि जो भी बिहार की स्थिति है, क्योंकि बिहार बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, महामारी और बाढ़, कोरोना एक महामारी है, उस स्थिति को माननीय उच्चतम न्यायालय को वो अवगत कराएं कि बिहार की स्थिति अभी बहुत ही समस्या के साथ जूझ रही है। तो छात्र का अध्यक्ष होने के नाते मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी स्थिति और बिहार की स्थिति को वो उच्चतम न्यायालय को अवगत कराएं, क्योंकि जिस तरीके की बिहार में सेंटर बनाए गए हैं, 10 सेंटर हो या 12 सेंटर हो, और बिहार के 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी से आना, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। और उस समस्या से वो कैसे उभरेंगे, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना है। मैं उनसे निवेदन करता हूं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर के पहले ही उठा चुके हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ भी इसके ऊपर कहा नहीं गया है। तो क्या समझा जाए कि सरकार बिल्कुल एग्ज़ाम कराने के मूड में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हमेशा युवाओं और छात्रों के हित की बात को रखते हैं। उन्होंने अपनी बात, अपनी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी को या मानव संसाधन मंत्री जी को अवगत कराया है, क्योंकि छात्र के हित की रक्षा करना और युवा के हित की रक्षा करना, ये किसी भी पार्टी के नेता का परम कर्तव्य और परम धर्म है। क्योंकि छात्र और युवा वो देश के भविष्य हैं, वो उस प्रदेश के भविष्य हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बेहतर कार्य किया है और वो हमेशा छात्र और युवाओं के बारे में सोचते हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार छात्र विरोधी सरकार है, छात्रों के हित में कुछ भी सोचती नहीं है, इसलिए उनके जान को जोखिम में डाल रही है। विपक्ष क्या कहती है, नहीं कहती है, उसमें मुझे बहुत बयान नहीं देना है। हम लोग एक सकारात्मक सोच के लोग हैं, सकारात्मकता के साथ अपनी पार्टी और अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं। और छात्र जो हैं वो इस देश के नहीं और किसी पार्टी का छात्र नहीं होता है, वो दल का नहीं होता है, वो दिल का होता है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने एक बात कही कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसलिए क्योंकि कोई भी युवा और कोई भी छात्र पार्टी का नहीं होता है,
वो माटी का होता है। जो माटी का लाल होगा वो अपने भाइयों और अपने युवाओं और अपने सहभागियों के बारे में सोचेगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने सोचने का काम किया। और मैं छात्र लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि युवाओं की हर समस्या के साथ वह तटस्थ खड़े नजर आते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।